हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एड्स एचआईवी से होता है, निम्न में से कौन सी एक एचआईवी से संचारण की विधि नहीं है? संदूषित रक्त का आदान, संक्रमित सुइयों का साझा उपयोग, संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, संक्रमित व्यक्तियों से यौन संपर्क। संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊतकों और अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा कुछ रोगियों को बचाना असफल हो जाता है क्योंकि रोगी द्वारा उस ऊतक या अंग को नकार दिया जाता है। इसके लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदायी होती है? स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल माध्यमिकता प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कार्यकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कोशिका माध्यिता प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोशिका माध्यिता प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन, वायरल संक्रमण से एक कोशिका में उत्पन्न होने वाला पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है? सीरोटोनिन, कोलेस्ट्रम, इंटरफेरॉन, हिस्टामिन। इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्मैक एक ड्रग है जो प्राप्त होती है पेपेवर सोमनिफेरम के लैक्टेज से, कैनबिस सैटाइवा की पत्तियों से, धतूरा के फूलों से, एरिथ्रॉक्सिल कोका के फलों से। पेपेवर सोमनिफेरम मीन्स अफीम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पेपेवर सोमनिफेरम के लैक्टेज से जो है स्मैक प्राप्त होता है, यह एक प्रकार का ड्रग्स है। नेक्स्ट, तंबाकू का उपयोग एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के स्रावण को प्रेरित करने के लिए ज्ञात है। इसे उत्पन्न करने वाले अवश्य हो सकते हैं निकोटिन, टैनिक अम्ल, क्यूरामिन, कैटेसिन। निकोटिन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में होते हैं। सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम। सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में एंटीबॉडीज होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लसिकाभ ऊतक नहीं है? प्लीहा, टॉन्सिल्स, अग्नाशय, थाइमस। लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, लसिकाभ ऊतक नहीं है, अग्नाशय, पैंक्रियास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है मलेरिया के लिए अधिक संवेदनशील, टाइफाइड के लिए अधिक संवेदनशील, मलेरिया के लिए कम संवेदनशील, टाइफाइड के लिए कम संवेदनशील। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है, राइट आंसर होगा मलेरिया के लिए कम संवेदनशील, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक दाद को उत्पन्न करने वाला जीव नहीं है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, मैक्रोस्पोरम।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मैक्रोस्पोरम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है पर उम्र बढ़ने के साथ आकार घटता जाता है? पिनियल, पीयूष, थाइमस, थायराइड। जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार घटता जाता है। थाइमस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हीमोजाइन है एक हीमोग्लोबिन का प्रीकर्सर, स्ट्रेप्टोकॉकस संक्रमित कोशिकाओं से मुक्त टॉक्सिन, प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से मुक्त टॉक्सिन, हीमोफिल्स संक्रमित कोशिकाओं से मुक्त टॉक्सिन। हीमोजाइन है एक प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से मुक्त टॉक्सिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छे से पकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पकी हुई मुर्गी और अंडे से बर्ड फ्लू के होने की संभावना होती है? बहुत अधिक, अधिक, मध्यम, बहुत कम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बहुत कम। नेक्स्ट, जंतुओं का एक समूह जो पूर्वजों से संबंधित है और उनसे बहुत सी समानताएं रखता है उसे कहते हैं? नस्ल, रेस, किस्म, जाति। नस्ल, ब्रीड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पशुपालन में अंतःप्रजनन करवाया जाता है क्योंकि ये शक्ति को बढ़ाता है, नस्ल को उत्पन्न करता है, असमयुग्मकता बढ़ाता है, समयुग्मकता बढ़ाता है। समयुग्मकता बढ़ाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायरस संक्रमित पौधों में शीर्ष और अक्षीय कलिकाएं दोनों विभज्योतकी उत्तक वायरस रहित होते हैं क्योंकि विभाजन कर रही कोशिकाएं वायरस प्रतिरोधी होती हैं, विभाजन में वायरस रोधी यौगिक होते हैं, विभज्योतक का कोशिका विभाजन वायरल गुणन की दर की अपेक्षा तीव्रता से होता है, वायरस विभज्योतक के अंदर गुणित नहीं हो सकते हैं। कोशिका विभाजन वायरल गुणन की दर की अपेक्षा तीव्रता से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फंगल रोग नहीं है? गेहूं का रस्ट, बाजरा का स्मट, क्रूसीफर्स का ब्लैक रॉट, गन्ने का रेड रॉट। क्रूसीफर्स का ब्लैक रॉट, ऑप्शन सी यह फंगल रोग नहीं है। नेक्स्ट, सोनालिका और कल्याण सोना किस्में हैं? गेहूं की, चावल की, बाजरे की, तंबाकू की। सोनालिका और कल्याण सोना जो है गेहूं की किस्में हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसली पौधे कुछ विशेष वांछनीय पोषकों से परिपूर्ण होते हैं? फसल सुरक्षा, प्रजनन, जैव प्रबलीकरण, बायो रेमिडिएशन, जिसे जीन थेरेपी भी कहते हैं। जैव प्रबलीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सस्य पौधों के जीन क्षार क्रम और विशेष रसायन और विकिरण के उपयोग द्वारा परिवर्तित करने की विधि कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक कार्यविधि, उत्परिवर्तन प्रजनन, जीन थेरेपी। उत्परिवर्तन प्रजनन
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कर्तोतकी है मृत पौधा, पौधे का भाग, उत्तक संवर्धन में प्रयोग किया जाने वाला पौधे का भाग, पौधे का वह भाग जो एक विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति करता है। कर्तोतकी है एक्सप्लेंट इज उत्तक संवर्धन में प्रयोग किया जाने वाला पौधे का भाग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रवर्धन है सूक्ष्म जीवों का इन विट्रो प्रवर्धन, पौधों का इन विट्रो प्रवर्धन, कोशिकाओं का इन विट्रो प्रवर्धन, छोटे पौधे को छोटे स्तर पर उगाना। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन जो है पौधों का इन विट्रो प्रवर्धन कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है प्रोटीन्स, अनावश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पादप प्रजनन की सबसे बड़ी अड़चन है पौधे, फसल और उसके जंगली संबंधी, वांछनीय जीन की उपलब्धता, आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित जनशक्ति, असंबंधित स्रोतों से जीन्स का स्थानांतरण। पौधे और उसके जंगली संबंधी वांछनीय जीन की उपलब्धता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट है प्रोटोप्लाज्म का अन्य नाम एक जंतु कोशिका, बगैर कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका, एक पादप कोशिका। प्रोटोप्लास्ट जो है बगैर कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए आवश्यक है पेक्टिनेज, सेल्यूलेज, पेक्टिनेज व सेल्यूलेज दोनों, काइटिनेज। प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए पेक्टिनेज और सेल्यूलोज दोनों आवश्यक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक समुद्री मछली है? रोहू, हिल्सा, कतला, कॉमन कार्प। समुद्री मछली मरीन फिश जो है हिल्सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक फसल के सभी जीन्स के सभी एलील्स का संग्रहण कहते हैं जर्म प्लाज्म संग्रहण, प्रोटोप्लाज्म संग्रहण, हर्बेरियम, सोमा क्लोनल संग्रहण। जर्म प्लाज्म संग्रहण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का 33% कुल घरेलू उत्पाद आता है उद्योग से, कृषि से, निर्यात से, छोटे लघु उद्योग से। 33% कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के कृषि क्षेत्र रोजगार देते हैं लगभग 50% जनसंख्या को, 70% जनसंख्या को, 30% जनसंख्या को, 60% जनसंख्या को। कृषि क्षेत्र का रोजगार 60% जनसंख्या को मिलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पशुओं की 70% से अधिक जनसंख्या है डेनमार्क में, भारत में, चीन में, भारत व चीन में। पशुओं की 70% से अधिक जनसंख्या भारत व चीन इन दो देशों में है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन का कौन सा उत्पाद कॉस्मेटिक और उपयोग में होता है? शहद, तेल, मोम, रॉयल जेली। वैक्स मोम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वह विटामिन जिसका अंश
दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बढ़ता है वह है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। विटामिन B12 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ जल उपचार से बहुत बड़ी मात्रा में आपको होता है जिसे निम्न द्वारा उपचारित किया जा सकता है। अवायवीय संपचित्र, उर्णक, रसायन, ऑक्सीकरण कुंडा। अवायवीय संपचित्र ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।